नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाधान इंडिया में एक बार फिर से। लगातार कोरोना का कहर भी बढ़ रहा है और ऐसे में समाज सेवी जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों तक राहत की सामग्री पहुंचाई जाए। वैसे में आपको बता दें कि कोडरमा लोकसभा के जिला संसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और राहत की सामग्री भी पहुँचा रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करने को लेकर लोगों को अपील भी कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल है। हम लोगों के साथ आज हम लोगों के स्टूडियो में ही आज मौजूद हैं दिनेश प्रसाद यादव जी। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आगे वो किस तरह से कोरोना को लेकर रणनीति बनाए हुए हैं और अपने टीम को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। आज हम लोग पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गिरिडीह के 4 विधानसभा में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो। लोगों से अपील कर रहे हैं अपने घरों में रहें। सभी को अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो व्यक्ति को अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिनका राशन कार्ड नहीं है, वैसे व्यक्तियों को हम लोग अनाज उनके तक मुहैया करा रहे हैं ताकि इस महामारी में भूख का सामना नहीं करना पड़े। हर एक व्यक्ति का जो समान अधिकार है, उसी अधिकार के अंतर्गत हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तमाम सदस्य, हमारे बेंगाबाद के प्रखंड के प्रमुख, यहाँ के राम रतन जी, शिवपूजन राम जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य, यहाँ के मुखिया देवेंद्र जी, कमल क्लब के अध्यक्ष, सब लोग हम लोग प्रयास करेंगे। एक एक व्यक्ति के घर पर जाकर जानकारी ले रहे हैं कि किनको क्या असुविधा हो सकती है। बहुत सारे व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी आवश्यकता है। तो चूँकि बड़ी बीमारियों की इलाज तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जो हो हमारे समझ में आता है, तो हम लोग लोकल स्तर पर उनका प्रयास कर ठीक करवा रहे हैं। अब मोदी आहार कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को मिल रहा है, नमो भोजनालय भी जगह जगह खोले गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि नमो भोजनालय जिस तरह से खोले गए हैं, कुछ और बृहद स्तर पर इसको खोला जाना चाहिए? देखिए, नमो भोजनालय हम लोग उस स्थान के चिन्हित कर रहे हैं जहां पर जो लोग अस्पताल में जैसे लोग बहुत सारे इलाज हेतु आ रहे हैं, चूँकि शहर के सभी दर दुकान होटल वगैरह सब बंद है, वैसे व्यक्तियों की व्यवस्था के लिए हम लोग नमो भोजनालय कराएं ताकि जो ब्लॉक में काम कर रहे हैं, थाना में जो काम करने आ रहे हैं दूसरे ब्लॉक के लोग, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, भूख का सामना नहीं करना पड़े। इसी व्यवस्था के अंतर्गत नमो भोजनालय करवाए हैं और हम लोग देख रहे हैं उसमें लगातार 200-300 आदमी पर डे खाना खा रहे हैं। और हमारे शहरी क्षेत्र में भी हम लोग अन्य संस्था के माध्यम से हम लोग खिचड़ी वितरण करवा रहे हैं। कल भी हमने 4 टेम्पो 8 डेक खिचड़ी मंगवा कर जो गरीब परिवार क्षेत्र हैं, जहाँ पर गरीब परिवार के लोग रहते हैं, मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, जिनको खाने की आवश्यकता है, वहाँ हम लोग खिचड़ी भिजवा रहे हैं और अच्छी खिचड़ी भिजवा रहे हैं, जिससे खाकर बहुत लोग संतुष्ट हैं और बहुत ही सब नाम लेते हैं। चूँकि मोदी जी इस महामारी के समय में लोगों से अपील किए थे कि इस महामारी में सब लोग साथ निभाएं। आज हमारे पूरे देश के तमाम लोग जो जिस क्षेत्र में है, जिस प्रकार की जिनकी क्षमता है, उनके अंतर्गत वो समाज का सहयोग कर रहे हैं। तमाम भारतवासी आज धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी बड़ी महामारी में जहाँ पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन हमारे भारत के तमाम लोग एक दूसरे से कंधे मिलाकर समाज का सहयोग कर रहे हैं। जहाँ पर खाने की आवश्यकता वहाँ खाना मुहैया करा रहे हैं, चाहे सिख समुदाय से हो, मुस्लिम समाज को हो, सब समाज, मारवाड़ी समाज, अन्य सभी समाज लगातार सब सेवा कर रहे हैं। तो जितनी बड़ी उपलब्धि अन्य देशों में देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारे भारत है, यहाँ अनेकता में एकता है। तमाम समुदाय के लोग आज उतरे हुए हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये मोदी जी का कमाल है और हम लोग मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही आज कोरोना महामारी जैसे बीमारी का सामना कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया तबाह है, लेकिन आज भारत में नियंत्रण है। तो सिर्फ इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। आप जिला सांसद प्रतिनिधि हैं। एक बड़ी चुनौती प्रवासी मजदूरों के लिए है, जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं। आप कोडरमा लोकसभा का जिला संसद प्रतिनिधि भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी जिस तरह से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं पंचायत स्तर पर की जानी चाहिए? वैसे में अर्थव्यवस्था पर भी भारी संकट है, लेकिन एक तरफ जहां आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, कैसे इसको देखते हैं आप? क्या नज़रिया है आपका इसके ऊपर? ये जो हमारे प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य में काम करते थे आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चूँकि राज्य स्तर पर जो प्रक्रिया थी, जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था पूर्ण रूप से तो काम कर ही रहा था, लेकिन अब जो व्यवस्था ज़रूरत है उस समय उनको ज़्यादा सजग रहना है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस विपत्ति के समय में जो नए 25 से 30 लाख लोग जो आ रहे हैं और आज आ रहे हैं, उनको कैसे रोज़गार मुहैया कराएं, कैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था कराएं। अब तक तो मान लिया राशन कार्ड के माध्यम से आपने सब लोगों को राशन दिया, सब लोगों ने खा पी रहे हैं, अपने काम चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं है
जिनका मनरेगा में नाम नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी का रेट है उसको डबल कर दिया जाए या उसको बढ़ोतरी किया जाए। बढ़ोतरी तो उन मजदूरों को होगी जो हमारे राज्य में हैं, जो यहाँ पर आके कार्यरत थे या मनरेगा में काम कर रहे थे, उनको डबल या ट्रिपल या चौबल जो भी हो जाए, उससे समस्या का निदान नहीं। समस्या का निदान ये है जो हमारे 25-30 लाख नए लोग आ रहे हैं जिसका मनरेगा में या कहीं किसी प्रकार के स्थानों पर नाम नहीं, उनकी व्यवस्था कैसे हो, उनको हमारे राज्य सरकार को सोचना है, जिला प्रशासन सोचना है। जो व्यवस्थाएँ जो पूर्व में हम लोग देख रहे थे वो व्यवस्था में अब ढील होता जा रहा है, तो जिला प्रशासन और हमारे राज्य सरकार को इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए जो हमारे नए लोग आ रहे हैं उनको व्यवस्था कराएं, ताकि यहाँ महामारी के समय में एक नई समस्या उत्पन्न और ना हो। इसको राज्य सरकार को सोचना चाहिए। अंतिम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, ऐसे में कोडरमा लोकसभा के ही 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जैसे 2 बिरनी के हैं, 2 जमुआ से भी आए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो होम क्वारंटाइन लोगों को किया गया, ये क्या गलत कदम था? क्योंकि वैसे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर अगर भेज दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये स्थिति रुक सकती थी। अब चूँकि गिरिडीह में भी भयावह स्थिति है, कैसे देखते हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है? ये क्वारंटाइन का जो पूर्व में हम निर्धारित नियम था उसके अंतर्गत में जो भी प्रवासी मजदूर हमारे आए तो उनको क्वारंटाइन में भेजना था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार कैसे क्या निर्णय ले रहा है, चूँकि अभी हमको जानकारी नहीं मिल पाया है कि कितने लोगों की लोग क्वारंटाइन में भेज रहे हैं या डायरेक्ट उनको अपने अपने घर में भेज दे रहे हैं। अगर घर में भेज दे रहे हैं तो भारी भूल है, इसको तुरंत सुधार करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है उनको पूर्ण रूप से जा चुकी नया सेकंड फेज जो कोरोना का हम लोगों को जो सुनने को मिल रहा है उसमें कोई सिम्टम नहीं, ना कोई फीवर आएगा, ना बुखार, ना गला में दर्द होगा, ना पेट में दर्द होगा, ना किसी प्रकार सिम्टम। डायरेक्ट उसको कोरोना रहेगा और जिसके अगल बगल के लोग को संक्रमित करेंगे। तो वैसे परिस्थितियों में जो हमारे लोग आ रहे हैं उनको जिला प्रशासन और राज्य सरकार अविलंब आगे बढ़े और उनको क्वारंटाइन में 14 दिन कम से कम रखें, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है कि नहीं बिल्कुल ये कोरोना से संक्रमित नहीं है। वैसे तब तक उनको दूर रखना चाहिए, परिवार के बीच नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कल हमारे यहाँ 3 पॉजिटिव केस आए, 3 नहीं, जितने लोग अभी तक घर में जा चुके हैं। ऐसा ना हो कि राज्य में का पहला स्थान गिरिडीह को हो जाए। जी, तो ऐसी स्थिति में दिनेश प्रसाद यादव का क्या संदेश होगा कोडरमा लोकसभा की जनता के लिए? कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र के तमाम जनता से मेरा, वहाँ के तमाम भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। जो व्यक्ति बाहर आ रहे हैं उनसे कम अगर होम क्वारंटाइन भी है तो 14 दिन बिल्कुल उसको सेपरेट रखें, अलग रखें, उनसे दूरी बना कर रखें, उनके खान पीन की व्यवस्था भी एकदम बिल्कुल अलग रखें, ताकि पूरे परिवार को इस कोरोना का सामना ना करना पड़े। किस व्यक्ति का होगा ये कहना मुश्किल है। कोरोना का भी कोई सिम्टम भी नहीं दिख रहा है। पूर्व में था कि फीवर आना, गले में खांस होना, गला जाम होना, अब नया फेज में कोई सिम्टम नहीं है। इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जो अपने भाई बंधु, अपनी माँ बहन जो भी बाहर में काम कर रहे थे अगर आए हैं तो अपने रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए उनसे कम 14 दिन अपने घर में क्वारंटाइन है तो उसको दूरी बना कर रखें, उसको अलग रखें, उनकी खान पीन की व्यवस्था अलग करें, ताकि पूरे समाज का, अपने परिवार का, आसपास के लोगों की रक्षा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहें समाधान इंडिया।